ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। कक्षा संख्या 963 और भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2083 श्रावण शुक्ल पक्षः चतुर्दशी गुरुवारः धनिष्ठा नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 5। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब जो प्रतिज्ञा थी मुख्य कि ये 14वां जो अध्याय है ये हमें गुणों के स्वभाव के बारे में बताएगा। कैसे ये प्रकृति सत्व रजस और तमस 3 गुणों वाली है और कैसे ये क्षेत्रज्ञ को बांध लेती है। तो क्या कहते हैं? सत्वम रजस तमः इति गुणाः, ये 3 गुण हैं। ये कहाँ से आ जाते हैं? प्रकृति संभवाः, ये प्रकृति से आते हैं। और क्या करते हैं? निबध्नन्ति, अच्छी तरह ये बांध लेते हैं। हे महाबाहो, हे अर्जुन, आप इतने बलशाली भुजाओं वाले हैं पर फिर भी ये सबको बांध लेती है, कोई बलशाली हो या दुर्बल हो। देहे, किसको बांधती है? देह में। देहिनम, देही को ये बांध लेती है। और कौन से देही को? जो वास्तव में अव्यय है, जो जन्म और मरण से रहित है, अनादि। ऐसे देही को बांध के ये उस देही को ऐसा लगता है कि मैं अव्यय नहीं हूँ, मैं तो मेरा जैसे ये गुण है मैं वैसा ही हूँ। वो अपने स्वरूप को नहीं जानता, गुणों के ही स्वरूप को अपना मानने लगता है। तो ये अब समझना है। फिर से देखें, सत्वम रजस तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः, ये गुण जो हैं प्रकृति से आते हैं। तो पहले बार प्रश्न ये आए कि हम ये कर क्यों रहे हैं? ऐसा प्रश्न पूछने से हमें एकदम समझ में आता है कि हमको ये थियरी ऑफ गुणास, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि ये गुण कैसे बांधते हैं, उसका उत्तर देने के लिए हम इसको नहीं सीख रहे। जैसे हमें आदत पड़ी हुई है हर चीज़ को एग्ज़ाम का प्रश्न और उसमें क्या उत्तर देना है वो दे दो, वो कर लिया तो मुझे आता है। लेकिन यहाँ आपको ये आता है, इसका कैसे पता चलेगा? जब इसका उद्देश्य पूरा होगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? आपको देखना है कि आप प्रकृति से बंधे नहीं हुए हैं, आप नित्य मुक्त हैं, कोई प्रकृति आपको नहीं बांध रही है। अच्छा, वो देख भी लिया तो क्या होगा? उसको देखने से जो
ये प्रकृति की दशा में, बंधन की दशा में जो हम दुख भोगते हैं, हम जानेंगे कि सत्य इन दुखों से मुक्त है। सत्य मुक्त है कि मैं मुक्त हूं? आप सत्य हैं, लेकिन मैं शब्द जब आप प्रयोग करते हैं तो वो अविद्या में उसका अर्थ होता है मैं शरीर वाला। तो अगर कहा जाए ये जो आप शरीर वाले हैं, आप मुक्त हैं, तो व्यक्ति यही सोचने लग जाता है कि अब मैं ये शरीर वाला हूँ और इसमें ही मैं मुक्त हूँ। तो व्यक्ति सोचता है कि ये शरीर के साथ ही अब मुझे आनंद का अनुभव होना चाहिए। इस प्रकार ये दोष हो जाता है। ये ज्ञान बता रहा है कि ये जो आपकी शरीर अवस्था है, अपने आप को शरीर समझना, ये प्रकृति ने इस शरीर को खड़ा किया है और ये शरीर जो है ये प्रकृति के 3 गुणों का बना हुआ है। और आप कैसे उन 3 गुणों से बने हुए शरीर को में अहम भाव कर किए हुए हैं, ये अनादि अज्ञान है। तो इस अवस्था में आप ढूंढ रहे हैं हर समय कैसे मुझे सुख मिले, कैसे मुझे दुख से निवृत्ति मिले। और हर समय ये प्रकृति के गुण बदलते रहते हैं। तो प्रकृति के गुणों को हम हर समय वश में करना चाहते हैं कि मुझे सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, इस प्रकार। और ये प्रकृति सदा बदलती हुई, तो मनुष्य हर समय भागता रहता है, यत्न करता रहता है कैसे मैं इस प्रकृति को अपने वश में कर लूं। और उस चक्कर में उससे पुण्य और पाप हो जाते हैं, जो उसके लिए पुनः शरीर पैदा कर देते हैं। तो यहाँ पर दिखाया जाएगा कि ये शरीर ही अविद्या कल्पित है। आप शरीर के अंदर ऐसी प्रकृति चाह रहे हैं जहाँ अनुकूलता हो। ये अनुकूलता क्षण भंगुर है। इस अनुकूलता के पीछे भागते रहेंगे तो कभी भी आप सुख नहीं पाएंगे, ये आपको भगाती ही रहेगी। इसलिए अनुकूलता और प्रतिकूलता के पीछे जाना छोड़ दीजिए। तो क्या करूं? इसको सहना सीखो। सहनम सर्व दुखानाम सुखानाम च अप्रतीकार पूर्वकम। कोई प्रतिकार नहीं करना। ये क्या सिखा रहे हैं आप? दुख आने पे दुख को सह लेना, सुख आने पर सुख को सह लेना। माने आपको अपने धर्म से नहीं गिरना है। ये शरीर सुख और दुख का साधन नहीं है, ये शरीर धर्म का साधन है, और वो भी बिना फल की इच्छा के। केवल जैसे भगवान किसी फल की इच्छा ना करते हुए इस सारे जगत के हर शरीर में वास कर रहे हैं, और फिर भी वो अपना धर्म ही कर रहे हैं। वो ईश्वरत्व को धारण किए हुए हैं, सारे जीवत्व को धारण किए हुए हैं, लेकिन उनको इन शरीरों से कोई सुख और दुख नहीं है, ना सुख और दुख की आशा है। वो केवल आत्मा के ही सुख में रहते हैं। इसी प्रकार हमें भी, अब ये कहना कितना सरल है, लेकिन इसका पालन करना अत्यंत कठिन।
क्योंकि ये जो माया है, ये जो प्रकृति है, ये केवल बांधती ही नहीं है, ये मोहित कर लेती है। कितना भी हम उपदेश लें, वो वश में कर लेती है और हमें बार 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 इससे सावधान रहना पड़ता है। ये बार बार गिराएगी, आपको बार बार उठना है। तो कैसे? सदा ये गुणों का जो स्वामी है, निर्गुण माया के स्वामी मायावी, उनकी शरण लेकर, उनसे धर्म जानकर। आजकल जो आधुनिक हिंदू परिवारों के बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं है कि धर्म होता क्या है। उनको घरों में उपदेश ही ये मिलता है, बेटा जिसमें वो वाला कार्य करो जिसमें पैसा बनता है। देखो कौन सी चीज़ है जो मार्केट में अब ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट होती है, वैसे ही करियर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट है। आप देखो कि कौन सा करियर है जो ऊपर जाने वाला है, उसकी पढ़ाई शुरू कर दो। और दूसरे प्रकार के माताजी लोग हैं, वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा मत करो, जो मन में अच्छा लगता है वो कर लो। तुम्हारा मन कहाँ जाता है, तो इस प्रकार उसमें अपना करियर बना लो। लेकिन आज तक कोई ऐसे माता पिता नहीं देखे जो कहें कि प्यारे बेटा जी, आप एक यज्ञ में जन्म लिए हैं, ना बाजार में और ना ही आप अपने मन की दास्ता करने के लिए पैदा हुए हैं। तो ना आप बाजार के दास बनिए और ना मन के दास बनिए, आप राम के दास बनिए। ये पूरा जगत राम है और ये इसके स्वामी राम जी हैं और ये सारा जगत सीता जी हैं। राम और सीता ही जगत रूप, जगत पिता, जगत अम्बा हैं। आप उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए आप ये देखिए कि भगवान सीताराम जी के इस यज्ञमय स्थान रूप में आपका क्या स्थान है। और जो आपका स्थान है, बस प्यार, राम जी की आज्ञा पालन करते हुए, माता पिता को प्रसन्न करते हुए, आप अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि स्त्री पुरुष जो भी आपका स्वधर्म है, उसको उसके लिए विद्या प्राप्त कीजिए और उस स्वधर्म का निर्वाह करते हुए अपने जीवन को सफल करो। तो फिर पैसा कहाँ से आएगा और मेरा मन का क्या होगा? ये यज्ञ की प्रतिज्ञा है, ये यज्ञ आपको पालेंगे। जो यज्ञ को पालता है, यज्ञ उसको पालता है। इसलिए चिंता ना कीजिए, जो यज्ञ सारे जगत को पाल रहा है वो आपको भी पालेगा। ठीक है? इसलिए आप और मेरा मन, आपका मन जो है वो राग और द्वेष से चलने वाला है। तो जो आपके अंदर, आपकी प्रकृति, दो प्रकार की वेग हैं। एक है आपका जो शरीर है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र गुणों से बना हुआ है। तो जो आपके गुण हैं, जैसे अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको सत्व प्रधान होना चाहिए। तो सत्व प्रधान के लिए ही ये वेद रक्षा गुण है। तो मैं देखता हूं मैं ब्राह्मण जन्म हूं या क्षत्रिय जन्म हूं, नहीं। अगर आप ब्राह्मण पिता के घर जन्म लिए हैं
तो आपको आप ब्राह्मण हैं। ये कोई टेस्ट से पता नहीं चलता है। अब आपका जैसा भी मन है उसको आप सत्व प्रधान जो गुण है ऐसा उसके लिए तैयार कीजिए। अपने अंतःकरण को शुद्ध करें ताकि राग द्वेष दूर हो। लेकिन ये ब्राह्मणत्व को दूर नहीं करना है। अपनी प्रकृति को नहीं बदला जा सकता, राग द्वेष को कम किया जाता है। याद रहे, आप कुछ भी कर लें, आपकी जो मूल प्रकृति है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो वहीं रहेगी। उससे आपने जन्म लिया है, लेकिन उसके अंदर जो राग और द्वेष हैं, जो आपके मन पे संस्कार हैं, तो संस्कार और प्रकृति के बीच में भेद देखना है। जो ये वासनाएं आप लेके आए हैं, आपको चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है तो वो आपके लिए हानिकारक है, मीठा मीठा मन करता है, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। तो जो भी चीज़ आपके धर्म के विरुद्ध है वो ना कीजिए। इस समय आपने जो आपकी प्रकृति, ब्राह्मण प्रकृति, वैश्य प्रकृति, शूद्र प्रकृति आदि जो प्रकृति है उसके अनुसार अपना स्वधर्म कीजिए। लेकिन मैं तो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हूँ और मुझे लगता है मेरी प्रकृति तो वैश्य प्रकृति है, मुझे तो बहुत बिजनेस अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है को कहते हैं आपके राग द्वेष हैं। प्रकृति जो है वो आपके पिता के कुल से निश्चय होती है। जिस पिता के पास आपने जन्म लिया है वही आपका स्वधर्म है, यही वेद की परंपरा है। तो इसलिए हमें इस प्रकृति के गुणों को समझना बहुत आवश्यक है। क्या प्रकृति के गुण हैं और क्या राग द्वेष हैं, कैसे ये गुण जो हैं ये कैसे बांधते हैं और कैसे इनसे मुक्ति मिलती है, ये कितना आवश्यक है समझना। अब ये देखिए शंकराचार्य जी समझाते हैं कि सत्व रजस और तमः इति एवं नामनः, ये इनके 3 नाम हैं। गुणाः, इनको गुण कहते हैं, इति, लेकिन ये पारिभाषिक शब्द हैं। परिभाषा अर्थात जैसे कोई ऐसा नहीं है कि ये अच्छे गुण बुरे गुण, वैसा नहीं है। ये इनका एक विशेष अर्थ है। क्या है अर्थ इनका? ये रूपादिवत न द्रव्य आश्रिता। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझना है। जैसे हम कहते हैं जो रूप है वो गुण है, ठीक है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 गुण हैं। तो ये रूप कहाँ आश्रित है? तो रूप आपको द्रव्य में आश्रित मिलेगा। जिसका भी आश्रय लेता है गुण उसको द्रव्य कहते हैं। तो इसी प्रकार हम किसी चीज़ को समझते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ये गाय जो है वो काले रंग की है, कपिला गाय है, तो उसका जो गुण है कपिला रंग, वो कहाँ आश्रित है? तो जिसमें आश्रित है उसको हम द्रव्य कहेंगे। तो गो द्रव्य में कपिला गुण आश्रित है। ये बात समझ में आई? तो गुण का आश्रय जो होता है वो द्रव्य होता है। ऐसा हम वस्तु को समझते हैं। तो माने क्या ऐसे गुण पड़े रहते हैं? उसके गाय के ऊपर उसका कपिलापन रंग पड़ा हुआ है? नहीं, पड़ा नहीं हुआ। वो आपको समझना है कि कोई भी द्रव्य है उसके गुण होंगे, उसकी क्रिया होगी। गाय चलती है लेकिन वो क्रिया आप अलग नहीं कर सकते ऐसे कि अब मैंने गाय का रंग यहाँ रख दिया, उसकी क्रिया यहाँ रख दी और गाय को यहाँ रख दिया। तो जैसे कि एक मशीन के सारे पार्ट्स को जोड़ा जाता है, ये ऐसे नहीं जुड़े होते।
दुनिया में जो हम वस्तु देखते हैं उसमें गाय में वो चलती भी है, हिलती भी है, और उसके रंग भी हैं, उसके गुण भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन वो सब हम भेद देखते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको नट बोल्ट की तरह अलग नहीं कर सकते। तो हम यही कहते हैं कि द्रव्य कोई चीज़ है, ऐसा परिभाषा करते हैं, और उसके अंदर द्रव्य में गुण और क्रिया आश्रित है, ऐसे समझा जाता है। लेकिन भगवान ने कहा ये गुण जो हैं इनका कोई द्रव्य होता ही नहीं है, तो क्या ये हवा में घूम रहे हैं? ये कैसा कभी देखा ही नहीं गया कि सफ़ेदपन गुण है लेकिन उसका कोई द्रव्य ही नहीं है। आप कहते हैं हरा आम, तो वो हरापन आम के अंदर है, लेकिन अकेला हरा ही चला जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन ये बताया कि ये ऐसा ही है, ये केवल गुण है, ठीक है, ये किसी द्रव्य में आश्रित है ही नहीं। ये तो बड़ी विचित्र बात है। हाँ, देखिए ये कैसे करेगा। जब भी कहते हैं कि ये सत्व रजस तमस, तो अगर हम पूछें ये किस द्रव्य के गुण हैं, क्या कोई आम है जिसमें 3 गुण वाला आम, तो यहाँ पर भी हम पूछ सकते हैं भाई कौन है जिसके सत्व रजस तमस ये तो गुण है, तो इसका जो जिसमें ये आश्रित है वो भी दिखाओ हमको। नहीं, वो नहीं दिखाए जा सकते। हमेशा कहा जाएगा ये त्रिगुणात्मिका है, तो कोई चीज़ तो है जो त्रिगुणात्मिका है। नहीं, कोई चीज़ नहीं है, कोई द्रव्य नहीं है, तो प्रकृति को लाओ दिखाओ, ऐसे नहीं दिखा सकते। हमेशा कहेंगे 3 गुण वाली है, लेकिन कौन है वो जो 3 गुण वाला, वो लाओ, वो नहीं ला सकते। ये बात समझ में आई? कितनी गहरी बात है। अच्छा, और न च गुण गुणिनः अन्यत्वम अत्र विवक्षितम, और इसलिए यहाँ समझना है कि गुण और गुणी का अन्यत्व भी यहाँ नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ गुण गुणी भाव से वो बात समझाई, नहीं तो हम द्रव्य को गुणी कहते हैं तो और समझते हैं ये द्रव्य है और ये गुण है। तो लेकिन यहाँ पर आपको गुण और गुणी में कोई भेद, अन्यत्वम नहीं होता, ठीक है। तो जैसे आप अपने आप को कहते हैं मैं गुणी हूँ, ये मेरे गुण हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ ये प्रकृति, ये माया की बात होगी, वहाँ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये माया है और ये माया के गुण हैं। अन्यत्वम कहीं नहीं है। तो इसका मतलब ये एक अन्य चीज़ है, ये परिभाषा से ही बिल्कुल अलग चीज़ है समझने की। तो बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है जी, आगे बताइए। तो फिर अगर ये ऐसे हैं तो इनको गुण कहते ही क्यों हैं? जैसे गुण होते हैं वैसे तो ये हैं नहीं। नहीं, इनको गुण कहने का एक कारण है, क्या? तस्मात् गुणाः इव, इनके अंदर गुणों का एक गुण है। क्या? गुण जो होते हैं वो नित्य परतंत्र होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते, ठीक है। आपके गुण स्वतंत्र नहीं है, वो गुणी के अधीन है, ठीक है। आप जो हैं अपने गुणों को वश में किए हुए हैं, इसलिए ये बात समझनी है। तो नित्य परतंत्र, गुणों के अंदर, गुणों से हमेशा पूछा जाता है किसके गुण हैं, ठीक है, और गुणी से नहीं पूछा जाता भाई तुम किसके हो, ठीक है। गुणी के गुण होते हैं। तो इसका मतलब ये गुण जो होते हैं ये गुणी में आश्रित हैं, परतंत्र हैं। उसी प्रकार ये भी किसी चीज में परतंत्र तो है, लेकिन स्वयं इसमें गुण गुणी भाव नहीं है। इसको हमेशा एक गुणी की अपेक्षा रहती है। ये गुण हैं जो चलते फिरते लेकिन इसके पास गुणी नहीं है। तो इसको अगर गुणी मिल जाएगा
तब ये उस पे आके आश्रय कर लेंगे। ये आश्रय ढूंढ रहे हैं तीन ये गुण, सत्व, रजस और तमस। अब देख रहे हैं कैसे अब चालाकी तैयार हो रही है। तो ये इनके पास ये तभी काम करते हैं जब ये किसी इनको आश्रय मिल जाता है। तो परतंत्र है इनका स्वभाव। तो क्या है, ये गुण क्या करते हैं, क्षेत्रज्ञम प्रति अविद्या आत्मकत्वात्। अब पता चला इनका सीक्रेट। ये वास्तव में अविद्या आत्मक हैं। इनकी आत्मा, इनका स्वरूप क्या है, ये अविद्या है। ये बहुत गहरी बात है कि अभी तक ये हमें गुण और गुणी का मतलब होता है जैसे कोई चीज, कोई वस्तु होती है जो जिसमें गुण और गुणी भाव होता है। और अविद्या जब हमारे दिमाग में आता है तो आता है प्रत्यय, और गुण गुणी की बात करते हैं तो वस्तु। आप देखिए कैसे जोड़ा जा रहा है। वास्तव में ये एक प्रत्यय है, ठीक है, अतत् प्रत्यय। अविद्या माने ये यथा वस्तु नहीं है, वस्तु को नहीं जानना, अज्ञान का ये प्रत्यय है। और ये इसके अंदर ये तीनों गुण बीज रूप से हैं इस प्रत्यय में। लेकिन ये दिखेगा कैसे, जैसे कि ये गुण है। बहुत ध्यान से देखिए, वास्तव में ये प्रत्यय है। तो प्रत्यय होने के कारण ये स्वतंत्र नहीं है, ये अविद्या प्रत्यय है, ठीक है। तो अविद्या प्रत्यय होने के कारण जो अविद्या है वो नित्य परतंत्र है। किसी वस्तु के बारे में अविद्या या विद्या है, ठीक है। वस्तु सत्यम है और उसके बारे में अविद्या है। तो अविद्या क्या करती है, वो विद्या के अनुरूप नहीं है, वस्तु के अनुरूप नहीं है, और विद्या वस्तु के अनुरूप है। तो इसलिए विद्या और वस्तु में कोई भेद नहीं है। विद्या वस्तु को ही प्रकाशित कर रही है, लेकिन अविद्या वस्तु के अनुरूप नहीं है। जैसी वस्तु है उसके विरुद्ध ये कुछ स्थापित करने की शक्ति रखती है। अविद्या प्रत्यय जो है वो अज्ञान और विपरीत ज्ञान ऐसा है। तो अज्ञान अवस्था में इसके अंदर तीन गुणों के बीज हैं। बीज अवस्था सत्व, रजस, तमस, वो तीनों गुण जो निकलेंगे वो परतंत्र हैं। उनको अगर कोई आश्रय मिल गया तो उनको गुणी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, ये क्षेत्रज्ञम प्रति, ये क्षेत्रज्ञ जी जो हैं उनको पकड़ लेती हैं। अविद्यात्मकत्वात् क्षेत्रज्ञम निबध्नन्ति, ये क्षेत्रज्ञ को अपना आश्रय बना लेती हैं, ठीक है। लेकिन कैसे, इस शब्द को याद रखना है। इव, जब ये उसको आश्रय बनाती हैं तब भी क्षेत्रज्ञ नित्य मुक्त ही रहते हैं। ये अविद्या है। ये अविद्या का स्वभाव हम अच्छी तरह 13वें अध्याय में देख के आए हैं कि कभी भी अविद्या क्षेत्रज्ञ को दूषित नहीं करती। क्षेत्रज्ञ अपने स्वरूप में बने रहते हैं। प्रत्यय जो अतत् प्रत्यय, जो इनकरेक्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग है, गलत समझ है, वो वस्तु को कभी मैला नहीं करेगी, उसमें वस्तु में कोई विकार जनित नहीं करेगी। जब तक आपका अज्ञान है तब तक आप वहाँ कहेंगे जी मैं तो नहीं जानता हूँ क्या है। अनुभव में है वस्तु, लेकिन उस अनुभव को वो परिवर्तित नहीं करती है। बस आपकी समझ जो है वो लगेगी कि ये पता नहीं क्या है, या आप कहेंगे ये तो
आप जो कह रहे हैं वो होगी ही नहीं, विपरीत समझ है, विपरीत ज्ञान। ये बात समझ में आई? तो अज्ञान और विपरीत ज्ञान निबधनन्ति इव, इसीलिए हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। और मुक्ति भी कैसी होगी? इव, क्योंकि हमें पता चलेगा हम नित्य मुक्त थे, कभी भी बद्ध नहीं थे। इसने केवल हमें ऐसा लगा हमें कि हम बंधे हुए हैं, हम शरीरी बन के घूम रहे हैं, हम जन्म ले रहे हैं, बार बार सुख दुख भोग रहे हैं। ये सब केवल अविद्या ने खड़ा किया, जैसे स्वप्न। ठीक है? तो स्वप्न से आया हुआ व्यक्ति कहता है वो सब स्वप्न नगरी इव थी, मैं वहाँ पर एक पूरी माया नगरी में विचर रहा था, मेरा शरीर था, सुख दुख थे, मेरा परिवार था। और लेकिन स्वप्न की पत्नी से कोई पति थोड़ी बन जाता है। ठीक है? वो सब माया था, इसलिए मैं उस बंधन में दिखता हुआ भी उससे सदा मुक्त था। ऐसा इसी प्रकार यहाँ जागृत में भी ज्ञानी को ऐसा ही कहना है, समझ के। और ये एकदम अच्छा हाँ हम आज से यही कहा करेंगे, ऐसा नहीं है। धीरे 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 सदा विचार, क्योंकि ये विचार बिल्कुल उल्टा है, विपरीत है, इसलिए ये बहुत थकाने वाला होगा। ठीक है? तो धीरे धीरे व्यक्ति इसमें प्रवेश करता है। बाकी का कल देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।